नमस्कार। जो भी किसान सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए 2026 की किसान रजिस्ट्री एक बहुत ही जरूरी चीज है। तो चलिए आज इस पूरी प्रक्रिया को एकदम आसान बनाते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये गाइड किसके लिए है। तो अगर कोई भी खेती किसानी से जुड़ा है तो इसका जवाब है हाँ। और हाँ, अगर सरकारी सब्सिडी या फिर दूसरी योजनाओं का फायदा लेना है तो ये रजिस्ट्रेशन आने वाले समय में लगभग अनिवार्य होने वाला है। ये पूरी प्रक्रिया अब डिजिटल हो चुकी है और हम इसे कुछ बहुत ही आसान से कदमों में पूरा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है? पहला कदम है सरकारी पोर्टल पर जाकर एक सुरक्षित यूजर अकाउंट बनाना। देखिए, प्रोसेस का जो पहला हिस्सा है वो है अपनी पहचान को आधार के जरिए जोड़ना, और इसके लिए आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल फोन पास में होना चाहिए जिस पर एक OTP आएगा। और जैसे ही OTP वेरीफाई होगा, जो बेसिक जानकारी है मतलब नाम और पता, वो अपने आप भर जाएगी। इससे न समय भी बचता है और कोई गलती होने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अगला स्टेप है अकाउंट को एक ऐसे फोन नंबर से लिंक करना जो हमेशा इस्तेमाल में हो, और साथ ही एक नया मजबूत पासवर्ड बनाना। अब यहाँ एक बहुत काम की बात है, एक प्रो टिप समझ लीजिए। अगर कभी पासवर्ड एक्सेप्ट ना हो तो अक्सर इस तरह का फॉर्मेट जिसमें सब कुछ मिक्स हो, इस्तेमाल करने से समस्या हल हो जाती है। चलिए, अकाउंट तो बन गया। अब हम आते हैं आवेदन के सबसे जरूरी हिस्से पर, मतलब लॉगिन करके अपनी जमीन का पूरा ब्यौरा जोड़ना। तो अपने मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया था उससे लॉगिन करने के बाद एक डैशबोर्ड दिखेगा और यहीं से सारी योजनाओं का मैनेजमेंट होगा। तो प्रक्रिया शुरू करने के लिए किसान के रूप में पंजीकरण करें पर क्लिक करना है। इस अगले फेज में प्रोफाइल में वो जानकारी भरनी है जो शायद आधार रिकॉर्ड में ना हो, जैसे कि हिंदी में नाम और जो भी आपका खास व्यवसाय है वो सब। और अब आता है सबसे अहम हिस्सा। यहाँ जमीन का रिकॉर्ड हाथ से नहीं भरना है। सिस्टम सीधा सरकारी डेटाबेस से जमीन की सारी जानकारी अपने आप खींच लेगा, जिससे ये प्रोसेस बहुत सटीक और आसान बन जाता है। आगे बढ़ने से पहले ना, इस एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, गाटा संख्या। ये दरअसल जमीन का एक यूनिक पहचान नंबर है जो आपको अपनी खतौनी यानी कि जो भूमि रिकॉर्ड का दस्तावेज होता है उस पे मिलेगा। एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि जमीन का पता रहने वाले पते से अलग हो, इसलिए जानकारी बिल्कुल वैसी ही भरें जैसी जमीन के कागजात पर लिखी है। अच्छा, कभी कभी एक आम समस्या आ सकती है। गाटा संख्या डालने के बाद भी लिस्ट में नाम नहीं दिखता, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिस्टम में ही एक ऑप्शन होता है जिससे इसे मैनुअल रूप से जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जैसा यहाँ दिख रहा है। अक्सर जमीन परिवार में बटी होती है, जिसे मुश्तरका खाटा भी कहते हैं। ऐसे में स्क्रीन पर कई नाम दिख सकते हैं, तो बस ध्यान से उसी किसान का नाम चुनना है जिसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया, सबसे मुश्किल काम तो हो गया है। अब हम आ गए हैं बिल्कुल आखिरी स्टेप पर, यानी सारी जानकारी को एक बार चेक करके आवेदन पर डिजिटल साइन करना। आवेदन को फाइनल सबमिट करने से पहले अपनी सहमति देनी होगी, और ये होता है ई-साइन के जरिए, जो आधार का इस्तेमाल करके साइन का एक डिजिटल और कानूनी रूप से मान्य तरीका है। ये जो आखिरी वेरिफिकेशन है, ये एक तरह का औपचारिक डिजिटल सिग्नेचर है। ये कंफर्म करता है कि आवेदन सही व्यक्ति ही जमा कर रहा है। और बस इसी के साथ आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो गया है। चलिए अब देखते हैं कि कंफर्मेशन कैसा दिखेगा और इसके बाद क्या होगा। स्क्रीन पर अब एक यूनिक किसान नामांकन ID दिखाई देगी। ये आवेदन का सबूत है। इसे कहीं लिख लेना या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि भविष्य में इसकी जरूरत पड़ सकती है। अपने रिकॉर्ड के लिए आवेदन की एक PDF कॉपी डाउनलोड करना बिल्कुल न भूलें। इसमें भरी हुई सारी जानकारी होती है और यह एक रसीद की तरह काम करती है। तो अपना काम यहाँ पूरा हो गया, लेकिन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुआ है। अब ये किसान ID बनने से पहले सरकारी अधिकारियों के पास वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक फॉर्म नहीं है, बल्कि ये सरकारी फायदों तक पहुँचने की एक डिजिटल चाबी है। तो सवाल ये उठता है कि ये नई डिजिटल व्यवस्था आने वाले समय में किसानों के लिए योजनाओं को कितना आसान और पारदर्शी बना पाएगी।